एक लंबा भाला रक्त रानी के जिस्म को भेदते हुए आर पार निकल गया। उसके चारों तरफ मौजूद छोटे राक्षस उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े। अगले ही पल जादूगर मर्लिन की छड़ी जमीन पर गिर पड़ी। तभी एक ताकतवर जादू अचानक प्रकट हुआ। राक्षस इतने भयभीत हो गए कि इधर उधर भागने लगे। राजा आर्थर ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। ब्लड क्वीन ने यह देखा तो अपने जादू से महामारी को बुला लिया और सैनिकों पर हमला करना शुरू कर दिया। ठीक उसी नाजुक पल में राजा आर्थर ने सही वक्त पर दखल दिया। उसने रक्त रानी का हाथ काटकर उसे रोक दिया, लेकिन इंसानी हथियार उसे बिल्कुल भी खत्म नहीं कर पाए। पूरी तरह सील होने से ठीक पहले रक्त रानी ने अपना खून एक प्राचीन पेड़ में डाल दिया, उस दिन का इंतजार करते हुए जब वह फिर से जिंदा हो उठेगी। फिर उसके जिस्म को राजा आर्थर ने 6 टुकड़ों में काट दिया और अलग अलग 6 बक्सों में सील कर दिया। 6 शूरवीर उन बक्सों को लेकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चले गए ताकि वह कभी वापस न लौट सके। पलक झपकते ही 1500 साल बीत गए। इंसान इस खौफनाक इतिहास को बहुत पहले भूल चुके थे, लेकिन अंधेरी ताकतें धीरे धीरे जागने लगी। एक राक्षस की मदद से रक्त रानी को अपना जिस्म फिर से मिल गया। अब उसे बस अपना खोया हुआ खून वापस पाना था और उसकी सारी जादुई ताकतें लौट आती। वह खून पेंडल हिल पर एक प्राचीन पेड़ के अंदर छिपा हुआ था। अलौकिक जांच दल को इसकी खबर मिल गई और वे तुरंत पेंडल हिल की तरफ रवाना हो गए, लेकिन रक्त रानी उनसे पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। उसने पेड़ की छाल को चीरा और धीरे से अपनी हथेली उस प्राचीन पेड़ पर रख दी। अगले ही पल खून सीधे उसके जिस्म में समा गया। अनुष्ठान पूरा होते ही रक्त रानी ने आखिरकार अपनी सारी ताकत वापस पा ली। उसी वक्त अंधेरे प्राणी उसके लौटने का स्वागत करने के लिए बाहर आने लगे। यहाँ तक कि वे चुड़ैलें भी, जिन्होंने कभी उसके साथ धोखा किया था, सामने आ गईं और उसे अंधकार का ताज पेश किया। लेकिन रक्त रानी ने उन्हें माफ नहीं किया। उसने लापरवाही से हाथ घुमाया और ताज लेते ही 2 चुड़ैलों को वहीं मार डाला। तभी अचानक एक गोली हवा को चीरती हुई आई और छोटे शैतान घबराकर इधर उधर देखने लगे। हेलबॉय सामने आ चुका था। उसे देखते ही वे डर गए और जान बचाकर भागने लगे। ब्लड क्वीन अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और ताकतवर हो चुकी थी। उसने धीरे से ताज अपने सिर पर रखा और एक झटके में हेलबॉय को हवा में उछाल दिया। फिर उसने स्पेस और टाइम के पार एक पोर्टल खोल दिया। जाने से पहले ब्लड क्वीन ने हेलबॉय को अपने साथ मिलकर दुनिया पर राज करने का लालच दिया, लेकिन हेलबॉय ने साफ इनकार कर दिया। तभी टीम के बाकी सदस्य भी वहां पहुंच गए। रक्त रानी ने ताज से एक टहनी तोड़ी और उसे लापरवाही से झटका दिया। वह टहनी सीधे लड़की की गर्दन में जा घुसी। अगले ही पल रक्त रानी पोर्टल में दाखिल हुई और पूरी तरह गायब हो गई।